वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम बैक विद अनदर फेरी टेल स्टोरी और इस स्टोरी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। सो फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टोरी विच इज़ इन इंग्लिश। इसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और हिंदी में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। There was once a king and queen who waited a long time to have a child. एक बार की बात है, एक राजा था और एक रानी थी। उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इंतज़ार किया बच्चे का। When at last the queen gave a birth to a baby girl, they were so excited that they held a big party to celebrate her christening. उनकी बेटी के जन्मदिन पर राजा और रानी इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जहां पर वो उसका नामकरण करने वाले थे। The king and queen invited all 7 fairies in the kingdom who came with very special present for the baby. राजा और रानी ने 7 फेरीज़ को इस ओकेशन पर इनवाइट किया जो कि बहुत ही स्पेशल गिफ्ट अपने साथ में लेकर आई थी। द किंग हैड सॉलिड गोल्ड प्लेट्स, नाइव्स एंड फॉक्स मेड फॉर देम। और राजा ने उनके खाने के लिए सोने की प्लेट्स, नाइव्स और फॉक्स का अरेंजमेंट किया था, इनफैक्ट बनवाया था। एक 8th फेरी भी थी जिसको इनवाइट नहीं किया गया, या फिर ये कहें कि राजा को याद नहीं रहा। शी केम स्टॉम्पिंग इनटू द कासल, और वो बहुत ही गुस्से में तमतमाती हुई महल में आई। Quickly the servants laid a plate for her at the table, but the plate, knife and forks weren't made up of gold. और जब वो गुस्से में महल के अंदर आई तो उसके लिए भी एक प्लेट लगाई गई, लेकिन वो जो प्लेट थी ना तो वो गोल्ड की थी और ना ही उसके साथ में जो नाइफ और फॉक थे वो गोल्ड के बने हुए थे, जैसे कि बाकी अदर फेरीज़ के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था। वन ऑफ द यंगर फेरीज सेंसिंग ट्रबल हिड एज सुन एज इट वॉज टाइम टू गिव द प्रेजेंट। और जो सबसे छोटी फेरी थी, सबसे छोटी जो परी थी, वो छुप गई, उसने अपने आप को छुपा लिया जब गिफ्ट देने का टाइम आया तो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि 8th फेरी को एक तो इनवाइट नहीं किया था और उसे फील हो रहा था कि इसके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव राजा ने किया है कि इसके सामने गोल्ड के यूटेंसिल्स नहीं लाए, जैसे कि बाकी फेरीज़ के लिए अरेंजमेंट था उस फेरी के लिए नहीं किया गया था। द फर्स्ट फेरी गेव द प्रिंसेस द गिफ्ट ऑफ ब्यूटी। पहली फेरी थी, उसने प्रिंसेस को सुंदरता का गिफ्ट दिया। द सेकेंड गेव गुड टेम्पर्ड, और जो सेकेंड फेरी थी उसने बच्ची को ब्लेस किया ताकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो। द थर्ड गेव ग्रेस, तीसरी फेरी ने उसको ग्रेस गिफ्ट किया। 4th फेरी ने उसको बहुत ही अच्छी सिंगिंग वॉइस गिफ्ट की। एंड द 5th and 6th फेरीज बेस्टोड गिफ्ट ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, और जो 5th और 6th फेरी थी उन दोनों ने डांस और म्यूज़िक के साथ में उसको नवाजा, मतलब गिफ्ट किया। तो ये सारी कलाएं, ये सारे गुण उस बच्ची के अंदर आ जाएं, ये सभी 6 फेरीज़ ने उस बच्ची को ब्लेस किया साथ में मिलकर। देन द एंग्री फेरी सेड, और जो 8th फेरी थी जो कि बहुत गुस्सा थी, उसने कहा एंड व्हेन शी इज़ 16 शी विल प्रिक हर फिंगर एंड डाई। और जो 8th फेरी थी जो कि काफ़ी गुस्से में थी, उसने उस छोटी सी बच्ची को एक श्राप दिया। उसने उसको क्या श्राप दिया कि जब वो 16 ईयर्स की होगी तो एक निडल से, जो कि बहुत ही पैनी होगी, उससे उसकी उंगली में घाव हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये श्राप उसने छोटी सी बच्ची को दिया। इमेजिन्स एवरीवन्स हॉरर बट द यंग फेरी इन हाइडिंग केम आउट एंड सेड शी विल नॉट डाई। और जब 8th फेरी ने ऐसा कहा तो वहाँ पर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए और वो काफ़ी डर गए थे। इतने में जो सबसे छोटी फेरी थी जिसने अपने आप को छुपा लिया था वो सामने आती है और सबके सामने कहती है कि इस बच्ची की डेथ नहीं होगी, अगर ऐसा इंसिडेंट उसके साथ में होगा भी तो उसकी डेथ नहीं होगी। अब इसका सलूशन उसने दिया। क्या सलूशन था वो, लेट्स सी। शी विल फॉल अस्लीप एंड सो विल ऑल द कोर्ट। तो फेरी ने उस कर्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया और कहा कि अगर इस बच्ची की निडल चुभेगी भी तो इसकी डेथ नहीं होगी, हाँ बस ये होगा कि ये एक डीप स्लीप पर जाएगी, ये लंबे समय तक सो जाएगी और कासल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसी फेरी के साथ में गहरी नींद में चले जाएंगे।
आफ्टर 100 years अ प्रिंस विल वेक अप अवर लिटिल प्रिंसेस विद अ किस। और 100 साल बाद में एक राजकुमार आएगा और जब राजकुमार प्रिंसेस को किस करेगा तो सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। तो लिटिल फेरी ने उस श्राप को इस तरीके से बदल दिया। द नेक्स्ट डे द किंग बैंड ऑल निडल्स फ्रॉम द किंगडम। और अगले ही दिन, क्योंकि जो 8th फेरी थी जिसने श्राप दिया था कि प्रिंसेस है उसे निडल से या फिर लोहे की बनी हुई कोई भी नुकीली चीज़ हो उससे खतरा है, तो राजा ने जितनी भी नुकीली चीज़ उसके राज्य में थी जो लोहे की बनी हुई थी उन सभी को बैंड कर दिया। बट व्हेन द प्रिंसेस वाज 16 शी स्टम्बल्ड अक्रॉस अ सीक्रेट स्टेयरकेस इन द कासल। और जब प्रिंसेस 16 ईयर्स की हुई तो एक बार वो लड़खड़ा कर एक स्टेयरकेस में जा पहुंची जो कि महल के अंदर ही था। एट द टॉप वॉज अ वुमन स्पिनिंग एट द व्हील। और उसके टॉप पर एक वुमन थी जो कि उस व्हील को स्पिन कर रही थी। द प्रिंसेस हैड नेवर सीन अ स्पिनिंग व्हील एंड वांटेड टू टच इट। प्रिंसेस ने कभी भी स्पिनिंग व्हील लोहे का बना हुआ नहीं देखा था। ये उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि राजा ने जितने भी स्पिनिंग व्हील थे, जितनी भी नुकीली चीज़ें थी, लोहे की चीज़ें इनफैक्ट, उन सभी पर बैन लगा दिया था। तो प्रिंसेस ने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था, उसने कभी स्पिनिंग व्हील नहीं देखा था, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई और वो स्पिनिंग व्हील को टच करना चाहती थी। Immediately the spindle pricked her finger and she fell down। और जब उसने उस स्पिनिंग व्हील को टच करने की कोशिश की तो उसमें जो निडल थी वो उसकी उंगली में चुभ गई जिसकी वजह से वो वहीं गिर पड़ी। Her parents found her and laid her on the best bed in the castle। और जब ऐसा हुआ तो उसके पेरेंट्स उस प्रिंसेस को उसके रूम में लेकर आते हैं जो कि उस पूरे महल का सबसे अच्छा रूम था। Then they fell asleep too, along with the servant, cats and dogs। उन्होंने उस प्रिंसेस को वो उस बेड पर लेटाया और खुद भी एक डीप स्लीप के लिए चले गए। इनफैक्ट उस कासल के अंदर जितनी भी जीवित चीज़ें थीं, जितने भी लोग थे, जानवर थे, कैट्स थी, डॉग्स थी, वो सभी की सभी एक डीप स्लीप पर चले गए, मतलब सब स्टैच्यू हो गए थे। 100 years had passed when a young prince found a huge hedge of thorny roses। 100 साल बीते और एक राजकुमार वहाँ पर आया। उसने देखा कि गुलाब के फूल की एक बहुत ही घनी सी झाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी। As he touched them with his sword, they sprang apart। और जैसे ही उसने उन झाड़ियों को अपनी तलवार से छुआ तो वो सारी की सारी झाड़ी इधर उधर हो गई, अलग अलग हो गई, मतलब वहाँ से जाने का एक रास्ता सा बन गया। Behind the hedge was a castle। और वो क्या देखता है कि झाड़ियों के उस पार एक महल है। द प्रिंस वेंट इनसाइड एंड फाउंड एवरीवन फास्ट अस्लीप। और जब वो अंदर गया तो उसने सभी को वहाँ पर सोते हुए देखा। द प्रिंस रोम थ्रू द कासल अंटिल ही फाउंड द रूम वेयर द प्रिंसेस ले। वो महल के अंदर घूमा और उस प्रिंसेस के रूम के पास में पहुंचा और उसने प्रिंसेस को रूम में सोते हुए पाया। ही वेंट डाउन एंड किस द स्लीपिंग ब्यूटी। वो उसके पास में गया और प्रिंसेस को उसने किस किया। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड सेट अप। प्रिंसेस मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। एस्टोनिश्ड टू फाइंड द प्रिंस देयर। और वो काफ़ी सरप्राइज थी उस प्रिंस को वहाँ पर देखकर। द प्रिंस एंड प्रिंसेस सून फेल इन लव। प्रिंस और प्रिंसेस को आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया। मीनवाइल एवरीवन इन द कासल वॉज स्ट्रेइंग। और उसी दौरान जितने भी लोग कासल में थे, जो स्टैच्यू हो गए थे, जो भी डीप स्लीप पर पहुंच गए थे, वो सब की सब जैसे थे वैसे ही हो गए, मतलब अब सब के सब वो अलाइव हो गए थे। द विकेड फेरी स्पेल वॉज ब्रोकन एट लास्ट। और जो 8th फेरी थी, जो काफ़ी एंग्री फेरी थी, उसका जो स्पेल था, उसका जो कर्ज था, वो अब टूट गया था अंत में। एंड एज फॉर द प्रिंस एंड प्रिंसेस दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और प्रिंस और प्रिंसेस उसके बाद में खुशी खुशी रहने लगे। So friends, this is it from this story. If you like this story, please like the video and share with your friends. They want to learn English through these kind of stories. और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही stories लेकर आता रहूँगा. So subscribe to this channel for watching more story videos like this. I'll catch you later. Till then, very goodbye to all of you.